अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम गोल्ड और बिटकॉइन में देखने वाले हैं कि हमें फर्दर फ्यूचर में क्या मूव देखने को मिल सकता है। क्या गोल्ड कंटिन्यू कर सकता है जैसा कि बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ कंटिन्यू कर रहा है, क्या तो क्या 5000 पॉसिबल है? तो लेट्स स्टार्ट। हमारा एनालिसिस प्योर एमएमसी में रहेगा। एमएमसी स्टैंड्स फॉर मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, क्रिएटेड बाय कैंडल किंग। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो वी वर एक्सपेक्टिंग सेलिंग फ्रॉम हेयर, बट वी नीड कंफर्मेशन। यहाँ यहाँ पर हमें कंफर्मेशन चाहिए थी, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं आई, ना ही वन डे टाइम फ्रेम पे, ना ही छोटे टाइम फ्रेम पे, किसी पे नहीं है। हाँ, रिजेक्शन एक कैंडल की आई है, लेकिन यहाँ पर हमें फर्दर कैंडल कंफर्मेशन चाहिए थी जो कि नहीं आई। और मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छा कंटिन्यू किया अपसाइड पे, बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ जा रही है। और वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कैंडल्स में जो हमें इंडिकेट कर रही हो कि मार्केट डाउन साइड में जा सकती है, सप्लाई दे सकती है। ठीक है, तो फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पर हमें पता चलता है कि डिमांड के साथ जाना बेहतर है। और कहाँ तक डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर हम क्यूएफएल का यूज़ करें यहाँ से यहाँ तक, अगर हम क्यूएफएल लें बॉडी से बॉडी और इसको यहाँ से लगाएं, देखो मैं यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ से लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक हैमर के साथ बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिलती है, कैंडल कंफर्मेशन है। और अगेन यहाँ पर हमें हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल रही है। लॉजिकली हमने क्यूएफएल लेनी है और कहाँ से लेनी है, एक एक चीज़ का अगर हम लॉजिक लेंगे तो वो हमें अकुरेट दिखाई देगी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है जो कि ऑलमोस्ट 5000 है। तो वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट फर्दर अपसाइड में कंटिन्यू कर सकती है और 5000 पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टारगेट 5000 हो सकता है। हमें वीकली टाइम फ्रेम पर पता चलता है, वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट फुली बुलिश है। तो ये रिवर्सल एरिया रहेगा, ये हमारे पास क्यूएफएल है। लेट्स सी कि फर्दर अब क्या होता है। चलते हैं अब वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं वहाँ पर क्या है। देखो, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो पीछे तो ऑलमोस्ट 2 वीक से वीकली एनालिसिस की वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन वीकली एनालिसिस की जो ड्राइंग है, जो स्क्रीन शॉट है, वो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहा हूँ। तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था और कहा था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट सप्लाई दे सकती है। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड यूज़ की थी और इसको यहाँ से लगाया। ठीक है, और यहाँ से हम सप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे थे और जहाँ से मार्केट ने प्रेशर भी फेस किया। वन डे टाइम फ्रेम पर तो हमारे पास कोई कैंडल कंफर्मेशन नहीं है जो इंडिकेट कर रही हो कि मार्केट डाउन साइड पे जा सकती है, लेकिन 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें बहुत अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला। देखो, यहाँ पर हम डे ट्रेडिंग ज़रूर कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट 30 मिनट पर, जोन पर उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 30 मिनट के मुताबिक ऐसी पॉसिबिलिटी मिल रही हो कि इसी जोन में रिफाइन होकर एक छोटा जोन हमें मिल रहा है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो डे ट्रेडिंग के लिए हो सकता है या 1 या 2 डे की होल्डिंग के लिए हो सकता है। लॉन्ग टाइम इनसाइट के लिए नहीं हो सकता, होल्डिंग के लिए नहीं हो सकता, जब तक हमारे पास वन डे की कंफर्मेशन ना हो। देखिए, मार्केट ने बहुत अच्छा प्रेशर भी लिया है यहाँ पर, और मैंने बताया था कि यहाँ पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक इन्फीरियर कैंडल दी, एक इनसाइडर कैंडल दी, उसके बाद मार्केट ने सेम कैंडल को अगेन रिपीट किया, थोड़े से माइनर से इंक्रीज्ड होल्डिंग वॉल्यूम के साथ। तो बहुत अच्छी कैंडल थी, लेकिन इसके साथ एक हेल्पिंग कैंडल आती, मीन एक बेरिश इनगल्फिंग, एक नेगेटिव इनगल्फिंग का यहाँ पर पैटर्न बनता तो हमें यहाँ से सप्लाई देखने को मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल के लो को स्वीप किया और अपसाइड में कंटिन्यू कर गई। तो यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, और मार्केट फर्दर कंटिन्यू कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम क्यूएफएल को 2x कर सकते हैं। और ठीक है, अगर हम सेम क्यूएफएल को 2x करें ना, तो अगेन हमारे पास एक जोन निकल कर आता है जहाँ पर मार्केट सेम कैंडल को रिपीट करती है जो पहले उसने रिपीट। देखो, जो उसने यहाँ पर कैंडल रिपीट की है ना, ये वाली कैंडल अगेन आई है, ये जो एक
रेड कलर की डोजी है ना, यहाँ पर जो रिपीट हुई वो अगेन वही रिपीट हुई, लेकिन मसला क्या आ रहा है कि साथ में बेरिश इनगल्फिंग नहीं आ रही, जो फर्दर इंडिकेट करे कि क्योंकि अगर यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग आ जाती है तो मार्केट को डाउन साइड पे जाना पड़ेगा, ऐसे ही आ नहीं रही। मीन जो सेलर्स हैं उनके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मार्केट को डाउन साइड में लेकर जा सकें, और मार्केट फुली बुलिश है, 1 वीक के मुताबिक भी बुलिश है और 1 डे के मुताबिक भी बुलिश है। अब फर्दर मार्केट मूव कैसे कर सकती है, ये हमने देखा। तो अगर हम रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को यूज़ करें, तो यहाँ पर मैं कुछ पीछे का मूव आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने जो पहले भी एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ अपनी फर्स्ट वीकली एनालिसिस की वीडियो में, आई थिंक 16 नवंबर की है या 17 नवंबर की, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन इन दोनों में डेट्स में से कोई एक होगी, आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि मार्केट ने यहाँ से सप्लाई क्यों दी, ऐसा ऐसा क्या रीज़न। मैंने बताया था कि एक कैंडल है जो अपने आप को रिपीट कर रही है और ग्रेजुअली अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को, अपने होल्डिंग वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती चली जा रही है, और एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा ज़ोन आया, यहाँ पर हमारे पास ज़ोन भी निकल कर आया था, ठीक है? और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये कैंडल यहीं से ही क्यों बनना शुरू हुई, पीछे ऐसी कैंडल नहीं आई। तो ये कैंडल यहाँ से ही क्यों बनना शुरू हुई, ठीक है? और फिर ये सप्लाई यहाँ से ही क्यों आई, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा, और फर्दर कैसे मूव करेगी वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास एक ज़ोन निकल कर आया था, आई थिंक प्रीवियस जो एक डिमांड थी उसको हमने 2x किया था, और एग्जैक्ट यहाँ पर पिन पॉइंट मार्केट ने यूँ डाउन साइड पे मूव दिया था, ठीक है। मैंने बताया था कि ये कैंडल जो आई है, जो अपने आप को ग्रेजुअली रिपीट कर रही है, अपने होल्डिंग वॉल्यूम को, अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल आई है ना, ये गोल्ड की हिस्ट्री में लार्जेस्ट कैंडल थी अपने होल्डिंग वॉल्यूम, अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग तो बनती है, यही एक रीज़न है। दूसरा रीज़न यहाँ पर जोन था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि मार्केट सेम कैंडल को बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है। तो अब मार्केट फर्दर कैसे मूव कर सकती है कि मार्केट अपसाइड में कंटिन्यू कर सकती है यूं, और ये सेम कैंडल को बार बार रिपीट कर सकती है, फिर अगेन कंटिन्यू कर सकती है, इसको अगेन रिपीट कर सकती है, और अगेन अपसाइड में कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। अगेन यहाँ से अपसाइड में कंटिन्यू कर सकती है, कहाँ तक, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक हमें टारगेट नज़र आ रहा है कि मार्केट कैन फर्दर गो अपसाइड, वो है 5000, ठीक है। तो मार्केट इस कैंडल को बार बार रिपीट कर सकती है, और अपने होल्डिंग वॉल्यूम को, अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर सकती है। अब कब पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट सप्लाई दे, जैसा कि पहले हुआ कि मार्केट ने तभी सप्लाई दी जब उसने अपने अपनी हिस्ट्री की लार्जेस्ट कैंडल दी, ठीक है। तो यहाँ पर भी या तो इस वॉल्यूम के इक्वल या इससे ज़्यादा वॉल्यूम आए तो तब ही अब मार्केट सेलिंग दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्राइंग करते हैं, ये कैंडल है और ये अपने आप को बार बार रिपीट करे क्यों, यहाँ पर ये अपने आप को अगेन यहाँ पर एक दफ़ा या दो दफ़ा रिपीट कर चुकी है, हम एक दफ़ा कह सकते हैं क्योंकि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। हाँ, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कह सकते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब थर्ड टाइम कैंडल आए, अपने आप को रिपीट करे, अपने होल्डिंग वॉल्यूम को, अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ करे, ठीक है। यहाँ पे अगेन फॉर एग्ज़ाम्पल रिपीट करती है, हम एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, देखो, हम एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि यही कैंडल अपने आप को रिपीट कर सकती है, अपने वॉल्यूम को, ट्रेडिंग वॉल्यूम को, होल्डिंग वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकती है यूँ। और एक ऐसा वक़्त आ सकता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम यहाँ पर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, हम सिंपल रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के या रेपिटेशन ऑफ कैंडल के कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है यहाँ पे। यूँ मार्केट मूव कर सकती है, देन मार्केट कैन मूव डाउन साइड के यहाँ से, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी जो हमें वीकली टाइम फ्रेम पर नज़र आती है। कब तक, जब तक हमें यहाँ पर नीचे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं होती। फ़िलहाल तो देख सकते हैं कि मार्केट कैसे
अच्छी खासी डिमांड दे रही है। तो ये मेरे पास 1 वीक सॉरी 1 डे टाइम फ्रेम पे निकल के आता है। इसको मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल में भी, ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि हमने एनालिसिस किया है या हमने उसको यूज़ करना है कैसे। तो अब चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर। हम ग्रेजुअली 1 वीक 1 डे 4 आवर एंड देन 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मूव करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। तो 4 आवर पे भी देखें तो मार्केट बहुत प्यारे ट्रेंड के साथ मूव कर रही है अप साइड में, हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा मूव कर रही है और कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है, कोई ऐसी सुपीरियर कैंडल नहीं आई, कंफर्मेशन नहीं आई जो बता रही हो कि मार्केट डाउन साइड में आ सकती है। ठीक है, मार्केट यूं जा रही है बहुत अच्छे ट्रेंड के साथ। तो यहाँ पर जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ, यहाँ से यूं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ, तो हमें पता चलता है कि मार्केट ग्रेजुअली अपने एंगल को पॉजिटिव कर रही है। ग्रेजुअली अपने एंगल को पॉजिटिव कर रही है। अगर हम एंगल देखें तो एंगल भी देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम 2 पॉइंट्स को मीट करें तो ये हमारे पास एंगल है 30 डिग्री, 13 डिग्री एंड देन 19 एंड देन 29 एंड देन मकसद यही है कि जो मार्केट है वो ग्रेजुअली अपने एंगल को इंक्रीज कर रही है, अपने एंगल को पॉजिटिव से पॉजिटिव करती चली जा रही है। ठीक है, और जो ट्रेंड लाइन बनाती है वो 2 पॉइंट्स वहाँ पर मीट करते हैं, 1 पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, और तीसरी दफ़ा वहाँ पर उसे आकर टैप नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर भी इस ट्रेंड लाइन को 2 दफ़ा टैप किया और तीसरी दफ़ा इसको आकर टैप नहीं किया। फिर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पर भी इसने 2 दफ़ा टैप किया और तीसरी दफ़ा देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तीसरी दफ़ा इसको टैप नहीं करेगी, क्योंकि अपने बिहेवियर को रिपीट कर रही है ना। तो रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के मुताबिक तीसरी दफ़ा इसको टैप नहीं कर सकती। दूसरी दफ़ा टैप किया, तीसरी दफ़ा टैप कब नहीं करेगी? जब यहाँ से फास्ट मूव आएगा। ठीक है, यहाँ से फास्ट मूव आएगा अप साइड में। और एमएमसी में अगर यहाँ से मतलब एमएमसी में अब हम फर्दर क्या क्या डेवलप हो सकता है, आई होप कि आपको पता चल चुका होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या डेवलप होता है। एक ब्लैक माइंड कर्व लाइन कब बनती है? जब एंगल अपने आप को ग्रेजुअली पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव करता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो एंगल है ये ग्रेजुअली अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और अभी तक हम कह सकते हैं कि अभी मार्केट के अंदर जो जो ब्लैक माइंड है वो उसमें क्या होता है कि एंगल ग्रेजुअली पॉजिटिव से पॉजिटिव होता चला जाता है। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आता है कि एंगल 70 टू 80 और पॉसिबली 90 डिग्री हो जाता है, और उस वक्त मार्केट अपनी ब्लैक माइंड को ब्रेक कर देती है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर एक ब्लैक माइंड ड्रा करें, यूं ड्रा होती हुई नज़र आती है, और इसके मुताबिक अभी मार्केट इसकी बेस पर है, इस ब्लैक माइंड की बेस पर है, और यहाँ पर मार्केट अपने आप को फर्दर पॉजिटिव कर सकती है। यहाँ पर अपने आप को फर्दर पॉजिटिव कर सकती है अपसाइड में। आई होप कि आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा होगा। आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। मैंने सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है कि एक ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन पर मार्केट 2 दफ़ा टैप करती है ईच ट्रेंड लाइन पे, और नेक्स्ट अपना जो स्विंग लो बनाती है वो एक न्यू ट्रेंड लाइन को क्रिएट कर देता है। ठीक है, मीन तीसरी दफ़ा उस ट्रेंड लाइन पर टैप नहीं होता। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बनी है जिस पर 2 दफ़ा टैप हो चुका है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसको तीसरी दफ़ा टैप नहीं करेगी। ठीक है, और अपसाइड में, और जब टैप नहीं करेगी तो मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव देगी अपसाइड में, और जो एंगल है वो पॉजिटिव से फर्दर पॉजिटिव होता चला जाएगा। एक बहुत अच्छी ब्लैक माइन कर्व लाइन बनेगी। ठीक है, तो मार्केट बुलिश है, सिंपल ये मैं बताना चाहता हूँ 4 आवर पे। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, थोड़ी सी रफ ड्राइंग हो चुकी है, लेकिन मकसद है बताना। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब हम 30 मिनट पर चलते हैं, और वहाँ पर आपको मैं रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर का छोटा सा एक हमारे पास एनालिसिस है, सेटअप बन रहा है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये सेम है। अगर इसको मैं फ्लिप कर दूँ तो देख सकते हो कि स्ट्रक्चर सेम है। हाँ, ये थोड़ा-सा छोटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर थोड़ी-सी कह सकते हैं कम रेंज हुई है, यहाँ पर ज़्यादा हुई है। लेकिन वो चीज़ मैटर नहीं करती। स्ट्रक्चर अपने आप को रिपीट कर रहा है। इस स्ट्रक्चर में देखें तो क्या हुआ था कि मार्केट ने एक पिन एंड टाइप स्ट्रक्चर बनाया और उसका फर्स्ट मूव दिया फेक एंड देन कंटिन्यू अपसाइड प्रीवियस ट्रेंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सप्लाई आई थी वो कितनी आई थी, इस पिन एंड की प्रीवियस जो स्ट्रेट थ्रू सप्लाई थी उसको हम यूज़ कर सकते हैं और उसको यहाँ से लगाएं तो देख सकते हैं कि मार्केट ने कैसे इसको पिन पॉइंट यूज़ किया एंड देन अगेन कंटिन्यू अपसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक इलिप्स टाइप स्ट्रक्चर है जिसकी इनिशिएशन हुई है एक स्पिनिंग ग्रीन कलर्ड स्पिनिंग टॉप से, उसके ओपन से नेक्स्ट जो ग्रीन कलर्ड स्पिनिंग टॉप है उसके क्लोज पर लगाऊं तो ये हमारे पास एक इलिप्स है। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जिस डायरेक्शन में भी फर्स्ट मूव आएगा वो फेक होगा। पिछले स्ट्रक्चर ने सेम स्ट्रक्चर था तो पिछले स्ट्रक्चर ने डाउन साइड मूव दिया था तो इस ये भी स्ट्रक्चर डाउन साइड में मूव दे सकता है। तो अगर नेक्स्ट मूव डाउन साइड में आता है तो क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डुअल डायरेक्शनल है और अगर अप साइड में जाता है तो हम इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर डाउन साइड में आता है तो हम यहाँ से इसे यूज़ कर सकते हैं, ये QFL यहाँ पर लगा सकते हैं और हमें पता चलता है कि ये एक रिटेस्टिंग एरिया। गोल्ड में हमारे पास एक रिटेस्टिंग एरिया आता है 30 मिनट टाइम फ्रेम हुआ टेम्पलेट नहीं हो सकता। हाँ, ये रिटेस्टिंग एरिया है, ये लो स्वीप हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ मैटर नहीं, ठीक है। क्योंकि गोल्ड ऐसे ही मूव कर रहा है, गोल्ड पिछली लिक्विडिटी को नहीं लेता, पिछले लोगों को स्वीप नहीं करता, तो ये चीज़ मैटर नहीं करता। हमें क्या चाहिए कि हमें यहाँ पर जोन को यूज़ कर मार्केट यूज़ करे, यहाँ पर कैंडल कंफर्मेशन दे, ठीक है। इसके 50% को भी देख सकते हैं लेकिन इसको यूज़ नहीं कर सकते। अ, देखो जब मार्केट टेस्टिंग के लिए आ रही होती है तो 50% को इग्नोर किया करें क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे मार्केट ट्रैप करती है। अगर यहाँ पर कैंडल कंफर्मेशन दे भी देती है ना उसको इग्नोर करें, वेट करें, पेशेंस दिखाएं और मार्केट इसको एग्जैक्टली टैप करें, यहाँ पर कैंडल कंफर्मेशन दे, देन वी कैन यूज इट एंड गो विद द डिमांड एंड विद द ट्रेंड बिकॉज ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो इस दफ़ा हम ट्रेंड के साथ ही जाने की कोशिश कर रहे हैं ऑल टाइम फ्रेम पर क्योंकि टाइम फ्रेम ही हमें बता रहे हैं कि मार्केट बुलिश है तो डिमांड के साथ जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरा 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस है, इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ। अब चलते हैं बिटकॉइन पर और देखते हैं कि हमें बिटकॉइन पर क्या देखने को मिलता है। दिस इज़ बिटकॉइन। तो बिटकॉइन फ़िलहाल के लिए वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बस एक ओवरव्यू दूँगा। व्हाट हैपेंड, लेट मी रिफ्रेश। हाँ, तो ये है हमारे पास क्रिप्टो बिटकॉइन 1 वीक टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर सिंपल ये कैंडल है, सुपीरियर कैंडल है ये। मैं इसको सुपीरियर क्यों कह रहा हूँ मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं मालूम तो आप प्रीवियस मेरे वीकली एनालिसिस की वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको मालूम हो जाए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक बड़ी सी सेलिंग की कैंडल है और मार्केट इसके इनसाइड में इनसाइडर कैंडल्स दे रही हैं, मीन वॉल्यूम अब्जॉर्प्शन हो रही है, मार्केट स्क्वीज़ कर रही है, ठीक है। तो इस कैंडल के जिस साइड में भी फर्स्ट मूव आएगा वो फेक मूव होगा, मीन हम FMFI यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्केट डाउन साइड में जाती है तो अप साइड में आ सकती है और अगर अगर यहाँ से अप साइड में जाती है तो मार्केट डाउन साइड में आ सकती है। FMFR सिंपल यही हमें पता चलता है और यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, कैंडल्स अपने होल्डिंग वॉल्यूम को छोटे से छोटा करती चली जा रही हैं, डोजीज बन रही हैं, ठीक है। अप साइड में यहाँ से अगर कंटिन्यू करना होता तो फिलहाल के लिए तो हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, नीचे छोटा सा नीडेड वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, मार्केट इसको फिल कर सकती है, ठीक है। कोई यहाँ पर ऐसी कंफर्मेशन नहीं है तो मार्केट डाउन साइड में जा सकती है, बुलिश कंफर्मेशन नहीं है तो प्रीवियस मोमेंटम को देखें तो मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है, यही हमें पता चलता है वीकली टाइम फ्रेम पर। अब अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पर चलें, वन डे टाइम फ्रेम पर चलें तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी अपना एनालिसिस
मैंने शेयर किया था, लेट मी शेयर इट विद यू। यहाँ पर ये एनालिसिस है जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, और मैंने हमारे जोन को भी मार्केट ने बहुत अच्छा यूज़ किया है, जो मैंने वीकली एनालिसिस की वीडियो में ही एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैंने जोन निकाला था, इससे पिछली जो वीडियो है ना उसमें एक्सप्लेन किया था, और मार्केट उसी को ही यूज़ कर रही है, सेंट्रल जोन। मैंने आपको बताया था कि 70% जो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको ही यूज़ कर सकती है और डाउन साइड में जा सकती है। ये सेंट्रल एरिया है, यहाँ पर ये वाली जो डिमांड है ना इसका, और 30% हमारे पास चांसेस है कि मार्केट फुल दे सकती है, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छा यूज़ किया है इस जोन को, यहाँ से नीचे जा रही है। और फर्दर मैंने एनालिसिस शेयर किया था कि मार्केट रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। कौन सा रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, ये ये मार्केट मतलब स्ट्रक्चर को भी रिपीट कर रही है, डिमांड भी ऑलमोस्ट रिपीट हो रही है। ये रिपीट हुई, यहाँ पर भी डाउन साइड में आई तो उसके बाद रिटेस्टिंग थोड़ी सी करी, यहाँ पर भी डाउन साइड में आई तो रिटेस्टिंग कर रही है। अब ये वाली जो रिटेस्टिंग है, इस रिटेस्टिंग में जितनी डिमांड दी थी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वही डिमांड यहाँ पर 2x हुई है। यहाँ पर वही डिमांड 2x हुई है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जोन निकल कर आता है, और मार्केट एग्जैक्टली इसी जोन को यूज़ कर रही है। यहाँ पर भी मैंने वही जोन ड्रा किया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो जोन टैप हो रहा है ना, वो वही देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि मार्केट अपसाइड में जाएगी, यहाँ से यहाँ पे थी तो अपसाइड में गई है, इसको स्वीप किया है, यहाँ पर भी कहा था कि स्वीप करेगी, और अगेन इसको यूज़ करेगी, अगेन यूज़ भी कर लिया है, तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकती है डाउन साइड में। यही है, सेम एनालिसिस है, ठीक है। ये हमारे 1 डे टाइम फ्रेम पर पता चलता है कि बिटकॉइन कैन फर्दर कंटिन्यू डाउन साइड। अब मैंने गोल्ड में भी एक एनालिसिस किया था 1 डे टाइम फ्रेम पे, उसका भी आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। वो लाइव स्ट्रीम में ही मैंने एनालिसिस किया था, सॉरी वीकली एनालिसिस की वीडियो मैंने एनालिसिस किया था, ये है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कैंडल ड्रा की थी, ये वाली कैंडल ड्रा की थी, और मैंने कहा था कि यहाँ पर मार्केट डुअल डायरेक्शनल, अगर मार्केट इसके हाई पर क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट विल गो अप। ये देख सकते हैं, इसके हाई पे मैंने इसको यहाँ पे लगाई हुई है कैंडल, इसके हाई पे अगर क्लोजिंग देती है तो अप साइड में जाएगी, और अगर इसके लो पर क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट कैन गो डाउन साइड, ठीक है। लेकिन अप साइड पे बहुत अच्छी क्लोजिंग आई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मूव हमें यहाँ से देखने को, यहाँ से अगर देखें तो हम देख सकते हैं बहुत अच्छा मूव देखने, अच्छे पॉइंट्स के साथ। अब ये कैंडल यहाँ पर क्यों थी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इस वीडियो में, तो आप मेरी जो ये वाली वीडियो है ना वो जाकर देख सकते हैं कि ये कैंडल क्यों इम्पोर्टेंट थी, देख सकते हैं आप। तो आई होप कि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी आपको। अगर किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ कि इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सकती है तो वो भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और नॉलेजफुल अगर आपको नज़र आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, फॉर फर्दर अपडेट्स, फॉर फर्दर वीडियोस लाइक दिस नॉलेजफुल। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।